Hello everyone, this is Mehul Sir's group of education. Today I am explaining you standard 10 lesson number 3 of pair of linear equation in two variable. First of all, we need to understand what is the meaning of linear equation. Linear equation क्या है? Students, आप लोगों को पता होना चाहिए linear equation means the equation while utilizing we can get one line. एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. देखो मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, बराबर. तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है. 7x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल, देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, हियर ओनली टू वेरिएबल x एंड y. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब आप सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते हो, बराबर, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू 0. तो ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है? तो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसका जो बेसिक फॉर्मेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हम बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें भी लिख सकते हैं. 7x प्लस 3y प्लस 5x प्लस y माइनस 2, 8x प्लस 5y माइनस 3. तो ये सब जो है कौन से इक्वेशन है? टू वेरिएबल. अब यहाँ पर आपको कहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विथ पेयर. पेयर यानी कि जोड़ा, यानी कि दो साथ में होने चाहिए, बरोबर. अब पेयर के अंदर आप मान लो ये फर्स्ट पेयर है 7x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये जो दो है वो पेयर बनती है, बरोबर. अब यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि भाई ये जो पेयर है उसका आंसर क्या है, बरोबर. उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जनरल फॉर्म फॉर अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, क्या a1, a2, b1, b2, ये सब है रियल नंबर. ओके, ये सब क्या हो सकते हैं? आपके रियल नंबर हो सकते हैं. उसके आगे हम जब जाते हैं कंटिन्यूसली, देन वी हैव टू थिंक अबाउट ग्राफिकल मेथड. ये फर्स्ट मेथड है आपकी. ओके, ग्राफिकल मेथड समझने के बाद आपके दिमाग में बहुत इजीली अलजेब्रिक मेथड समझ में आ सकती है. नाउ व्हाट इज इन ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड, योर फर्स्ट कंडीशन इज a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. देन you will get a unique solution for this type of equation, and this type of equations are consistent pair. और इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, तो वो इक्वेशन का जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी दो लाइन, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो यहाँ पर कट करेगा, बरोबर. You can see this example, 4x plus 3y minus 12 is equal to 0, 3x plus 4y plus 3 is equal to 0. तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे a1, a2, 4 upon 3, ओके, 3 upon 4,
अब आपको पता है 4/3 और 3/4 डज नॉट इक्वल. Okay, so this type of equation are consistent pair of linear equation in two variable. This is first condition. Now look at the second condition. You can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Here there are infinitely many solutions. And this type of equation is consistent or dependent pair. आपको सिर्फ एक लाइन ही मिलेगी, बरोबर. You can see 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. Here इन दोनों को हम लेंगे 2/4, आंसर मिलेगा 1/2. 3/6 आंसर मिलेगा 1/2. -9/-18 यहाँ पे भी आंसर मिलेगा 1/2. तो ये जो है इक्वल है और इस कंडीशन को प्रूव कर रहा है, बराबर. आप इक्वेशन देखोगे ना, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. फिर थर्ड कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2. Here there is no solution. There is no solution. An inconsistent pair. 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y plus 20 is equal to 0. You can see 2/4 means 1/2, 3/6 means 1/2 एंड -9/20. अब ये चेक करो आप, तो आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2. इस टाइप की पेयर में आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, आपको पैरेलल लाइन मिलेगी. दिस इज ग्राफिकल मेथड. ये अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो आगे की मेथड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू.